देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल में जो हमने बात करी, पॉलिनोमियल सही में वैसे होता क्या है, बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या चीज है, बहुपद। अब देखिए पॉली से आप लोग क्या समझते हैं, पॉली माने पॉली, ये पॉली जो होता है और ये बहु जो हुआ, बहु क्या होती है, बहुत सारा, बहु मतलब बहुत सारा, जैसे बाहुबली का बहु था, बहु माने बहुत सारा, वैसे ही पॉली माने बहुत सारा। अब पॉलिनोमियल में जो इक्वेशन बनती है वो क्या इक्वेशन बनती है, ax प्लस b, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, इनकी पावर है बढ़ गई, पावर मतलब घात, जितनी घात बढ़ेगी उतने शून्य आएंगे, मतलब जितनी पावर बढ़ेगी उतने जीरोस हमें मिलने को मिलेंगे। जीरोस माने इसके फैक्टर। ये इक्वेशन हमारी किस किस टर्म से डिवाइड हो सकती है, क्लियर है ये बात। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में समझ में आया, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक बहुपद है, एक इक्वेशन होती है जिसके अंदर हम ax प्लस b के फॉर्म में इक्वेशन, या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन, या फिर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 के टर्म में कोई भी एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने एक चीज गौर कराई, जितनी ज्यादा पावर उतने ज्यादा वेरिएबल। अगर मैं इसको पावर 4 करूं तो इसके वेरिएबल ये हमारा पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल के हमने बारे में बात करी। ठीक है सर, जब हमें पॉलिनोमियल के बारे में समझ में आया तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमने इसके जीरोस निकालने होते हैं। अब इस चैप्टर में हमने करना क्या है, हमने इस चैप्टर में करना कुछ नहीं है, हमने इसमें हमेशा शून्य निकालने हैं और शून्य के संबंधों को सिद्ध करना है, रिलेशन एंड वेरीफाइड जीरोस, जीरोस निकालने हैं और उसके जीरोस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं किस तरीके से। अगर हम सिंपल इक्वेशन के बारे में बात करें तो उसके जीरो निकालना आसान है। हम सारे वेरिएबल में इक्वेशन के जीरो निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हमने क्या काम करा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्लियर, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या चीज है, 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू माइनस 3/2। देखिए सबसे पहले मैंने क्या काम करा, मैं इसके 3 को इधर लेके गया, इक्वल टू के इधर को, इक्वल टू से जब मैं इधर को कोई भी चीज लेके जाऊंगा तो उसका साइन ऑटोमेटिकली चेंज कर दूंगा। तो चेंज करने के बाद -3 आया, x का वैल्यू -3/2। तो ये मेरा सिंगल वेरिएबल था, तो 1 0, क्लियर। अब मेरे पास आया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये चीज है, इसमें क्या चीज है, अब देखिए 2 वेरिएबल पावर 2, शून्य कितने निकलेंगे, 2। कैसे निकलते हैं वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले देखिए ये क्या चीज है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a b और c, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे शून्य इतनी आसानी से निकल गए। तो दो मेरे निकालने का मान मैं दिया था, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इसके शून्य क्या निकले, ठीक। वैसे ही हमारे पास अलग अलग क्यूबिक के लिए और क्वाड के लिए अलग अलग तरीके होते हैं निकालने के लिए, वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, इससे ये पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या है, वो चीज समझ में आया, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए सिंगल वेरिएबल इक्वेशन निकालना तो आसान है, ठीक है, सिंगल पावर आंसर निकाले। तो लेकिन जब हम दूसरी इक्वेशन आते हैं किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू c,
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो मेरी इक्वेशन है ये मेरी पॉलिनोमियल की 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक पावर 2 इक्वेशन है। इसके जीरो कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। तो उन जीरो को हम क्या कहते हैं? अल्फा और बीटा। तो जीरो जो निकलेंगे मेरे क्या निकलेंगे? एक निकलेगा अल्फा, एक निकलेगा बीटा। ठीक है, ये चीज क्लियर? अब समझाते हैं ये कैसे निकलता है। देखिए, अब मैंने इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मेरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई इट्स रिलेशन। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए और इसका संबंध सिद्ध कीजिए। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन क्लियर? तो देखिए, अब मुझे काम क्या करना होता है? मुझे क्या करना होता है? इसको स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में किस तरीके से करता हूं? मैं इस वाली संख्या का कांस्टेंट वैल्यू को इस वाली संख्या से गुणा करूंगा। तो मेरे पास कितना आया? 6। क्लियर? अब मैं 6 को इस तरीके से तोड़ूंगा जिसमें मेरा फैक्टर क्या बने? 5। तो किस तरीके से तोड़ा मैंने? ठीक है, 2 3 6, 2 + 3 5, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा? x स्क्वायर प्लस 2 + 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या बना? x 2x 3x 6। तो क्या बन के आया? x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। मैंने क्या काम करा? 6 × 18। ठीक है, ये चीज निकल गई। तो देखिए, मेरा काम क्या है? मेन काम फैक्टर निकलना। अगर मेरे को चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, जो मेरी यहां वाली वैल्यू होगी पहली वाली, वही कॉमन फैक्टर मुझे दूसरे वाले में भी मिलेगा। तो मेरा क्या फैक्टर निकल के आया? x + 2 और x + 3 इक्वल टू 0। एक बार क्या काम करा मैंने? x + 2 = 0, x = -2, और एक निकला मेरा x + 3 = 0, x = -3। क्लियर? ये दोनों चीजें क्लियर है। ये दोनों चीजें क्लियर निकलने के बाद मेरे को क्या मिला? अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू -3। सर, यहां तक का जो हमने किया वहां तक का क्लियर है? अल्फा और बीटा का वैल्यू। अब मेरा काम क्या था? रिलेशन वेरीफाई। रिलेशन जब मैं वेरीफाई करता हूं, मेरे जीरो क्या थे? x बराबर -2, क्लियर? तो मेरा क्या निकल के आया था? x = -2 और -3। क्लियर? ये चीज खत्म होने के बाद जब हमने इसको देखा तो ये मेरा अल्फा का वैल्यू है और ये मेरा बीटा का वैल्यू है। क्लियर? तो मेरे को जब रिलेशन वेरीफाई करना होता है तो मैं क्या लिखता हूं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। क्लियर? हाँ या ना? ये कैसे लिख दिया? ये रिलेशन होता है, फॉर्मूला ये फॉर्मूला है किसी भी चीज को प्रूफ करने का। हमारे पास रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब a, b और c की वैल्यू, हमारा क्वेश्चन क्या था? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन था। a की वैल्यू, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है?
1, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट 5, c का वैल्यू c का कोफिशिएंट। क्लियर? ये मैंने जबरदस्ती नहीं लिखी। देखो मेरी इक्वेशन क्या बनी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही मेरी इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को मैंने स्प्लिट करा तो a, b और c की वैल्यू। अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अल्फा की वैल्यू सर क्या है, बीटा की वैल्यू -3, -2 प्लस -3 इज इक्वल टू माइनस, क्लियर? माइनस माइनस प्लस -5 इज इक्वल टू -1, क्लियर? और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या था, -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6/1, 2 3 6, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो क्या आया 6 इक्वल टू 6। रिलेशन वेरीफाई। क्लियर सर? नोट डाउन कीजिए फटाफट। देखो अगर बड़ा क्वेश्चन आया 4 नंबर में, 3 नंबर में या 5 नंबर में, अगर उसे कुछ नहीं मिला तो वो यही क्वेश्चन देगा कि क्या कहते हैं आप संबंध निकाल, वो क्या कहते हैं इक्वेशन के शून्य निकालिए या फिर सिद्ध कीजिए।